हेलो स्टूडेंट, आज हम परागण की क्रिया को समझेंगे। परागण की क्रिया को समझने से पहले हम पुष्प की संरचना को भी समझेंगे। देखिए, हम पुष्प की संरचना को एक चित्र की सहायता से समझते हैं। पुष्प की संरचना देखते हैं तो वो चार भागों में विभाजित होती है। पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है जायांग। अब पुष्प की संरचना में जो बाह्य दल पुंज में देखते हैं हम, तो इसके जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको पुष्पवृंत कहते हैं या पेडिकल कहते हैं। ये जो नीचे वाला जो भाग देख रहे हैं इसको पुष्पवृंत या पेडिकल कहते हैं। एक जैसे एक पुष्प के द्वारा भी हम समझ सकते हैं गुड़हल का पुष्प है, तो ये नीचे वाला जो डंठल है इसको हम पुष्पवृंत कहते हैं। और इसी के ऊपर जो एक उभार जो पाया जाता है ये वाला, इसके डंठल के नीचे या डंठल के जो ऊपर पाया जाता है इसको हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। ठीक है। अब ये जो संरचना है आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो पत्तियां है, पत्तियों टाइप जैसी संरचना है, इसको हम बाह्य दल कहते हैं। मतलब एक पत्ती को हम क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे जब ये ग्रुप में रहती है। जैसे इसमें ग्रुप में है, इसमें कितनी है, बहुत सारी है, इसमें 4-5 है, तो इनको क्या कहेंगे हम, बाह्य दल पुंज कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ठीक है। तो ये पुंज में है, ग्रुप में है। ठीक है, इनको बाह्य दल पुंज कहते हैं। अब इसके ऊपर जाते हैं, जो रंग बिरंगी जो पंखुड़ियां दिख रही है, ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां है। इसकी एक पंखुड़ी को हम क्या कहेंगे, दल या पेटल कहेंगे। और जब ये 4-5 है, कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 5, ये 5 जो ग्रुप में है इसको हम कहेंगे दल पुंज या कोरोला कहेंगे। एक पंखुड़ी को क्या कहेंगे हम, पेटल कहेंगे। और 4-5 जब होगी इसको हम कहेंगे दल पुंज या कोरोला कहेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला तीसरा भाग देखते हैं, पुमंग एंड्रोसियम। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको एंड्रोसियम दिखाई दे रही है, सारे ग्रुप में जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम एंड्रोसियम कहते हैं। इनको एंड्रोसियम कहते हैं जब ये ग्रुप में रहते हैं। और जब एक होता है, इसका जो एक निकाले हम, एक अगर जो एक जो होता है उस एक को क्या बोलेंगे हम, पुंग केसर या स्टेमन कहते हैं। एक को क्या बोलेंगे, एक एंड्रोसियम को क्या बोलेंगे, पुंग केसर या स्टेमन कहते हैं। और इसके ऊपर एक उभार भाग पाए जाते हैं। जो उभार भाग पाए जा रहे हैं ना, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, इनको, ये जो वाले भाग को क्या कहेंगे हम, परागकोश कहेंगे, एंतर कहेंगे। और इसी के अंदर क्या भरे रहते हैं, परागकण या पोलिन ग्रेन्स भरे रहते हैं। और ये कौन सा अंग है, जो एंड्रोसियम होता है, पुमंग होते हैं, नर जननांग होते हैं। ठीक है, नर जननांग होते हैं। अब इसी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जायंग होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा चौथा भाग कौन सा होता है, जायांग होता है। इसको हम गाइनोसियम कहते हैं। इसके अंदर जो देखते हैं अगर इसको निकाल के, तो इसके अंदर से हमें जायांग निकलेगा। इसके अंदर क्या होता है, जायांग होता है। आप इस पुष्प के को अंदर से निकाल के जायांग को देख सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जायांग होता है, जो मादा जननांग होता है, जो इसके अंदर रहता है। तो ये जायांग क्या है, सबसे ऊपर वाले भाग में क्या होता है, जायांग के वृत्तिकारी स्टिमा होता है। और नीचे जो नलिका जो जैसी संरचना होती है इसको वृत्तिका स्टाइल कहते हैं। और इसके जो उभरा हुआ भाग इसको अंडाशय ओवरी कहते हैं। और जो मध्य बीच में जो भाग होता है बीजांड ओव्यूल कहते हैं। ठीक है। अब जो हम जो इसमें वृत्तिकार के ऊपर क्या चिपचिपा पदार्थ रहता है, चिपचिपा पदार्थ जो इस पराग कण को चिपकाए रख के और अंदर की ओर ले जाना काम करता है। जो निषेचन की क्रिया होती है, ये पराग कण यहाँ आएंगे, यहाँ से निषेचन क्रिया होगी। अब हम जो मेन टॉपिक है अपने को समझना है, परागण की क्रिया क्या होती है, वो चीज समझना है। परागण की क्रिया क्या होती है, जब नर जननांग के पराग कोष से जो पराग कण निकलते हैं, वो पराग कण निकलकर मादा जननांग जायांग के वृत्तिकार तक, यहाँ तक जो पहुंचने की क्रिया, यहाँ से यहाँ तक जो आ जाएंगे, उस तक पहुंचने की जो क्रिया वो कहलाती है परागण कहलाती है। और यहां से आते हुए फिर नीचे जाएंगे और निषेचन की क्रिया होगी, फिर अंडाशय का निर्माण होगा, फिर फल का निर्माण होगा। अंडाशय के अंदर चले जाएंगे परागकण, फिर फल का निर्माण हो जाएगा, निषेचन की क्रिया हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, यानी परागकण किसे कहते हैं, किसी पुष्प के पराग कोश से जो परागकण निकलते हैं वो उसी पुष्प के जायांग के वृत्तिकारक पर या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वृत्तिकार
या स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया है उसे हम परागण कहते हैं या पोलिनेशन कहते हैं। और परागण दो प्रकार से होता है। स्वपरागण किसे कहते हैं? जो एक ही पुष्प है, जैसे ये पुष्प है, इसी पुष्प में हो रहा है, जैसे ये एक पुष्प है, इसी पुष्प के जो परागण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिका को पहुंच गए, स्वपरागण हो गया। और पर परागण क्या होगा? इसी पौधे के, किसी पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वृत्तिकार में पहुंचते हैं, दूसरे पौधे के पुष्प के वृत्तिकार को पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को पर परागण कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। पर परागण मतलब पराये तरह से हो रहा है, और ये स्वपरागण मतलब उसी पुष्प में हो रही क्रिया है, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकार या स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया है वो स्वपरागण कहलाती है। और किसी पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वृत्तिकार या स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है। तो आइए हम एक परिभाषा को नोट लिखकर उस परिभाषा को समझेंगे और स्वपरागण और परपरागण प्रकारों को भी ध्यान से समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम एक परिभाषा के द्वारा परागण पोलिनेशन को समझते हैं। किसी पुष्प के परागकोश या एंथर से निकले परागकणों का उसी पुष्प या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वृत्तिकार या स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण या पोलिनेशन कहा जाता है। मतलब परागकोश से जो निकलते परागकण होते हैं उसी पुष्प या फिर उसी पुष्प पे या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प, एक ही पौधा है, एक पौधे में बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प या उसी जाति किसी अन्य पौधे या उसी जाति किसी अन्य पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। हमने चित्र द्वारा भी समझ लिया है कि इसको परागण कहा जाता है। और परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्वपरागण पर परागण को समझाएंगे। चलिए पर परागण की प्रक्रिया में पहला स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन को समझते हैं। परागण का वह प्रकार जिसमें एक पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकार्ग पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वृत्तिकार्ग पर स्थानांतरित होते हैं, तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। देखो मैं एक चित्र की सहायता से बताता हूं। जैसे ये पौधा है, इस पौधे का एक पुष्प ये, दूसरा पुष्प ये, ठीक है। इस पुष्प के अंदर जो परागकोश है, परागकोश के जो परागकण है उसी पुष्प के वृत्तिकार्ग में पहुंच जाएंगे तो स्वपरागण की क्रिया कहलाएंगे। या फिर इस पुष्प के परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वृत्तिकार्ग में पहुंच जाएंगे तो स्वपरागण की क्रिया कहलाएगी। या तो फिर एक ही पुष्प में मादा जनांग और नर जनांग होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होते हैं, तो उसी पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकार्ग में पहुंचेंगे तो स्वपरागण की क्रिया कहलाएगी। या फिर क्या होता है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के, ये एक ही पौधा है, दूसरे पुष्प के, क्योंकि एक पौधे में बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो इसके परागकण निकले दूसरे पुष्प के वृत्तिकार्ग में पहुंच जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। मतलब एक ही पौधे में हो रही है, कोई अन्य पौधे में कि अन्य पौधे तक नहीं जा रही परागण। और पर परागण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होते हैं, जो एक पौधे पे बैठ के एक दूसरे पौधे के पुष्प पे बैठ गए इधर उधर उड़ते रहते हैं, तो कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा होता है। स्वपरागण स्वतः ही हो जाता है अंदर। तो ये है स्वपरागण की क्रिया। परागण का वह प्रकार जिसमें एक पुष्प परागकोश से निकले परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकार या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वृत्तिकार के स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं, तो परागण की ये प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम पर परागण क्रॉस पोलिनेशन को समझते हैं। इसमें देखते हैं तो किसी एक पौधे पर स्थित पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वृत्तिकार स्टिग्मा पर स्थानांतरित
हो तो उसे पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसको भी एक चित्र की सहायता से समझाता हूँ। देखिए एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे के पुष्प लगे हुए हैं, ठीक, ये दूसरा पौधा है, इस दूसरे पौधे के पुष्प लगे हुए हैं। अब इस पुष्प के जो परागकण है, इस पुष्प के जो परागकण है वो निकल कर कौन से भी माध्यम से, चाहे वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, वो निकल कर दूसरे पौधे के पुष्प के वृत्ति कार्ग पे आ गए, यानी स्टिग्मा पे आ गए। तो ये कौन सा पॉलिनेशन हुआ? ये पर परागण हुआ। कौन सा परागण हुआ? पर परागण, यानी पराये पौधे की ओर जा रहा है, दूसरे पौधे की ओर जा रहा है। अब ये कोई भी माध्यम हो सकता है, या फिर वायु द्वारा हो सकता है, कीट पतंगों द्वारा हो सकता है। तो ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? पर परागण। ये किसी एक पौधे पर स्थित पुष्प के पराग कोश से निकले परागकण उसी जाति के, एक जैसे एक ही जाति होती है, मतलब बहुत पौधे बहुत सारे होते हैं, उनके पुष्प भी बहुत सारे होते हैं, तो एक उसी जाति किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वृत्तिकार स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे हम पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।